26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कल 6 दिसंबर को बीपीएससी ऑफिस के बाहर 11:30 बजे आंदोलन है और दिल्ली से, यूपी से, एमपी से, झारखंड से और बिहार के सभी जिला से अभ्यर्थी आ रहे हैं। सिविल सेवा के जो भी अभ्यर्थी हैं आ रहे हैं और हम लोगों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। 17वीं बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो, एक ही सेट क्वेश्चन का यूज हो, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो। जो परीक्षा माफिया है वो चारों सेट का क्वेश्चन आउट करा लेते हैं और रटवा देते हैं जिससे पैसा ले लेते हैं उसको, और उसमें से कोई एक सेट पूछा तो पास कर जाता है। तो अभी भी ये 3 सेट में क्वेश्चन देंगे तो तीनों सेट का ये लोग आउट करवा लेगा और रटवा देगा, तो क्या फायदा हुआ? ये पेपर लीक छुपाने के लिए क्या जा रहा है? बीपीएससी के कुछ अधिकारी जो कोचिंग माफियाओं के गिरफ्त में है, इसकी जाँच करवाइए। और वो कोचिंग माफिया, कोचिंग शिक्षक कौन है जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं? बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार हमारे साथ हैं। कल पटना में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। बीपीएससी आयोग के दफ्तर को घेरने की तैयारी में छात्र लगे हुए हैं, जिसका नेतृत्व खुद छात्र नेता दिलीप कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में कल बीपीएससी आयोग को घेरने की तैयारी है। पटना में बिहार भर से छात्र पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, कल 6 दिसंबर को बीपीएससी ऑफिस के बाहर 11:30 बजे आंदोलन है और दिल्ली से, यूपी से, एमपी से, झारखंड से और बिहार के सभी जिला से अभ्यर्थी आ रहे हैं। सिविल सेवा के जो भी अभ्यर्थी हैं आ रहे हैं और हम लोगों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। 17वीं बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो, एक ही सेट क्वेश्चन का यूज हो, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो। एक लेटर जो वायरल हुआ जिसमें 3 सेट क्वेश्चन की बात कही गई है, तो इसके चलते हम लोग विरोध कर रहे हैं और शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि एक सेट में क्वेश्चन हो, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। और इनका जो तर्क था बीपीएससी का कि 10-12 लाख संख्या होगी इसलिए नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, तो वो 5 लाख से भी कम संख्या है। कितनी संख्या है? 4,75,000 या 80,000 है अभ्यर्थियों की संख्या। 6.5 लाख की अभ्यर्थियों की परीक्षा बीपीएससी खुद ले चुकी है 67वीं में। उसके बाद ये तर्क दे रहे हैं कि 3 सेट में क्वेश्चन देंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। कैसे पेपर लीक नहीं होगा 3 सेट में देने से? भाई अभी भी 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है सभी प्रतियोगी परीक्षा का, उसमें से कोई एक सेट इस्तेमाल होता है परीक्षा में, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही सेट दिया जाता है, एक समान रहता है। तो अभी जो परीक्षा माफिया है वो चारों सेट का क्वेश्चन आउट करा लेते हैं और रटवा देते हैं जिससे पैसा ले लेते हैं उसको, और उसमें से कोई एक सेट पूछा तो पास कर जाता है। तो अभी भी ये 3 सेट में क्वेश्चन देंगे तो तीनों सेट का ये लोग आउट करवा लेगा और रटवा देगा, तो क्या फायदा हुआ? ये पेपर लीक छुपाने के लिए क्या जा रहा है? हम बीपीएससी के चेयरमैन साहब से मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप नोटिस जारी कर दीजिए कि एक सेट में ही क्वेश्चन रहेगा, एक सेट में क्वेश्चन रहेगा सभी अभ्यर्थियों के लिए, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? आप दर्शकों को ये समझाइए आसान शब्दों में। क्या देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो है वो धांधली सेटिंग का समझिए सुरक्षित तरीका है। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, कम मार्क्स वाले का ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वाले का कम हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इसमें जो बैकडोर वाले हैं, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, वो सिंधमारी कर लेंगे, पास करवा लेंगे अपने अभ्यर्थियों को, तो कुछ पता ही नहीं चलने दिया जाएगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन का यूपीएससी में नहीं नॉर्मलाइजेशन है, यूपी में लाया गया फिर वापस लिया गया आंदोलन के बाद, यहाँ बिहार में 2022 में वापस लिया गया, तो फिर क्यों यहाँ फिर से किया जा रहा है? जब किसी राज्य में नहीं है सिविल सेवा में तो यहाँ क्यों किया जा रहा है? ये कोचिंग माफिया, रंगा सियार जो बहुरूपीय शिक्षक है, उन लोगों के कहने पे ऐसा किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी से विनती कर रहे हैं कि बीपीएससी के कुछ अधिकारी जो कोचिंग माफियाओं के गिरफ्त में है, इसकी जाँच करवाइए। और वो कोचिंग माफिया, कोचिंग शिक्षक कौन है जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं और बीपीएससी के अधिकारियों के साथ उनकी क्या साठगांठ है, इसकी जांच करवाइए। नॉर्मलाइजेशन लागू करने का पैमाना क्या है? ये तो पैमाना बीपीएससी बताएगी ना, वो तो बीपीएससी ने बताया नहीं कभी, ना ही कोई आयोग बता, जो भी भर्ती बोर्ड है या कोई नहीं बताता कि क्या पैमाना है। कोई पैमाना नहीं है, इसका फिक्स कोई पैमाना ही नहीं है। आप कहीं बोल रहे हैं कि शिक्षक भी इसमें शामिल हैं, आप नाम खुलकर क्यों नहीं ले? शिक्षक आप तो सब जानते हैं ना। 30 अक्टूबर को मीटिंग हुई तो कुछ कोचिंग शिक्षकों को बुलाया बीपीएससी ने, जिन पे आरोप लगते रहे हैं कि धांधली से आया बीपीएससी ने, जिन पे आरोप लगते रहे हैं कि धांधली सेटिंग का, वैसे शिक्षकों को इनविटेशन लेटर दिया गया। जो 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बीपीएससी सिविल सेवा के लिए पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को नहीं बुलाया गया। और ये खान सर बोले कि 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का समर्थन खान सर ने किया। बाहर आकर शिक्षक लोगों ने ही ये बात का पोल खोला। उसके बाद 4 या 5 नवंबर को अकेले में खान सर मिलते हैं, अकेले में मिलते हैं ना खान सर चेयरमैन सर से, वो खुद बोले हैं। ये खान सर खुद बोले कि हम चेयरमैन सर से मिल के आए हैं। और क्या कहे, 15 नवंबर को मीटिंग होनी थी छात्रों के साथ बीपीएससी की, तो ये मीटिंग नहीं हुई। तो खान सर अकेले में क्या मीटिंग की है? क्या यही मीटिंग की है कि गुप्त रूप से लागू कर दिया जाए? मतलब आपकी जो मांग है उसके विरोध में खान सर है? बिल्कुल, हमारी मांग नहीं है, ये लाखों अभ्यर्थियों की मांग है, आम जनता की मांग है।
कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। 136 डीएसपी, 200 डीएसडीएम और सभी पदों को मिलाकर जो 2000 से अधिक वैकेंसी है ना सिविल सेवा में इस बार बीपीएससी में 17वीं में, तो इसको लेकर बहुत सारे कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया सिंधमारी में लगे हैं कि पैसा भी कमा ले और बाद में कहे कि हमारे कोचिंग से एसडीएम इतना बना, इतना डीएसपी बना। तो ये नहीं चलेगा। अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना। अभी देखिए सीएचओ की परीक्षा में क्या हुआ, 4500 सीट में से 2000 सीट पे बोली लग गई थी और 100 करोड़ रुपया कमाने का रखा गया था। 37 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं और बीपीएससी में पता नहीं क्या होगा। तो ये जो कोचिंग माफियाओं का खेल चल रहा है, ये खेल बंद होना चाहिए और इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बीपीएससी से मांग है, नीतीश कुमार जी से मांग है, एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए, 150 का 150 प्रश्न एक समान हो। 6 दिसंबर को 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस शांतिपूर्वक आंदोलन है और अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि शांतिपूर्वक आप लोग शालीनतापूर्वक अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना है और चेयरमैन सर से मिलकर मांग को रखना है। कितनी की संख्या में जो अभ्यर्थियों की संख्या एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि ये कोई कार्यकर्ता को तो नहीं बुला रहे हैं, ना ही हमारा कोई ऐसा संगठन है जो संगठन का, ये अभ्यर्थियों का आंदोलन है। तो हजारों में होगी, लेकिन कितने होंगी संख्या ये हम नहीं बता सकते। ये तो अभ्यर्थी आएंगे, कल पता चलेगा। अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, दिल्ली से पहुंच रहे हैं, इलाहाबाद से, प्रयागराज जिसको आप कर लीजिए, यूपी से, एमपी से, झारखंड से, बिहार के हर जिला से पहुंच रहे हैं। हिंदी पट्टे राज्यों से जी, जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी है वहाँ से पहुँच रहे हैं। किन शिक्षकों का आपको समर्थन मिल रहा है? रहमान सर से हमने कल बातचीत की थी, आपके समर्थन में वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं। रहमान सर और खान सर ने वहाँ नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया था। रहमान सर और खान सर दोनों ने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया था जब मीटिंग हुई थी। तो अभी आप बाहर में कोई कुछ बोल ले झूठी सहानुभूति लेने के लिए स्टूडेंट का, वो नहीं चलेगा, सब स्टूडेंट को पता है। और रहमान सर बाहर आके 10-15 मीडिया में 4 दिन तक चिल्ला चिल्ला के खान को छोटा भाई बता रहे थे, खान सर को समर्थन खान का कर रहे थे। तो वैसे लोगों का समर्थन नहीं चाहिए हमें। लेकिन अभी तो वो आपके साथ नजर आ रहे हैं। नहीं चाहिए हमको, वैसे लोगों का समर्थन नहीं चाहिए जो अभ्यर्थियों के हित में काम ना करे, मीडियाबाजी करे, वैसे लोगों का समर्थन। अभ्यर्थी खुद ये तय कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। अभ्यर्थी रहमान सर, खान सर के भावनाओं को, चरित्र को समझे। आंदोलन का कोई मतलब नहीं, कौन नेता क्या बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है। समर्थन कोई कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। हम तो सत्ता पक्ष विपक्ष सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो है इस मुद्दे को उठाइए। सत्ता पक्ष के भी नेता उठा सकते हैं ना, ये तो अभ्यर्थियों का आंदोलन, कोई पॉलिटिकल आंदोलन है, छात्र आंदोलन है। सवाल ये है कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों के साथ नीतीश कुमार और जेडीयू है, लेकिन तेजस्वी ट्वीट कर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, जो लोग अपना, वही तो मैंने कहा कि राजनीतिक जो बयानबाजी है उस पर हम नहीं जाना चाहते। जदयू के नेता क्या कर रहे हैं, बीजेपी के क्या कर रहे हैं, आरजेडी के क्या कर रहे हैं, उस पर हम नहीं जाना ही नहीं चाहते। वो लोग अपना आपस में करेंगे। अब आरजेडी को जवाब जदयू और बीजेपी वाले देंगे, बीजेपी जदयू वाले को आरजेडी जवाब देंगे, कांग्रेस देगी। हमको उसमें नहीं जाना है बस में। हमको है, हम किसी पार्टी से नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा संबंध किसी पार्टी से, किसी नेता से नहीं है। जिसको जो जांच करना है मेरे मोबाइल का जांच कर ले, सर्विलांस पे मोबाइल देके जांच कर ले। किसी नेता से हमारी कोई बातचीत भी नहीं होती है। तो ये छात्रों के कहने पे हम आंदोलन कर रहे हैं, तो ये छात्र आंदोलन है। हम तो जदयू के नेताओं से, मंत्रियों से भी कहेंगे, बीजेपी के नेताओं से, मंत्रियों जी से कहेंगे कि आप तो समर्थन कीजिए आंदोलन का, आइए आंदोलन में, सत्ता पक्ष आ जाए तो और अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल रहेगा, पिछले बार जब आप सड़क पर उतरे थे, आप पर लाठीचार्ज भी हुआ था, इस बार क्या उसके लिए भी तैयार है? देखिए अब सरकार का काम है, पुलिस का काम है कि क्या करेगी, वो उनका काम है। हमारा काम है शांतिपूर्वक आंदोलन करना, अभ्यर्थियों के हित में लड़ना, हम वही कर रहे हैं। बाकी क्या होगा ये तो देखा जाएगा। हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करें। हम अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझते हैं। शांतिपूर्वक आंदोलन है। पुलिस की और इसमें जो भी अभ्यर्थी आएंगे, जितने अभ्यर्थी आ रहे हैं आंदोलन में, उसी में से कोई एसडीएम डीएसपी बनेंगे और यूपीएससी की परीक्षा देकर आईएएस आईपीएस बनेंगे। और कितने तो ऐसे भी होंगे जो अभी किसी जिला में वो किसी पद पर तैनात होंगे, अधिकारी होंगे, कोई सीओ होंगे, कोई आरडीओ होंगे, किसी न किसी पद पे होंगे, वैसे लोग भी आ रहे हैं। पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार है? हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। जो भी करना हो पुलिस को करे, हम शांतिपूर्वक लेकिन जिला प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से भी हम विनती करेंगे कि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। और आपके बाल बच्चे, आपके रिश्तेदार भी इस बहाली में फॉर्म भरे होंगे और आप लोग भी बीपीएससी पास करके बहुत सारे लोग आए होंगे। तो आप लोग भी समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अगर लागू होता तो आप लोग का सिलेक्शन क्या हो पाता बीपीएससी के थ्रू। जरा अंतरात्मा से पूछिएगा, सोचिएगा, और आप लोग भी आंदोलन का समर्थन नैतिक रूप से जरूर कीजिए। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ थे। कल पटना में बड़ा आंदोलन होने वाला है और कल यानी 6 दिसंबर को पटना की सड़कों पर बीपीएससी के अभ्यर्थी नजर आएंगे और छात्र नेता दिलीप जिसका नेतृत्व कर रहे हैं और आयोग को घेरने की तैयारी है। और दिलीप ने यह भी कहा है कि शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन करने आ रहे हैं और बस अपनी बात है जो आयोग के चेयरमैन से हम पहुंचाने आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।